हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। अप्रैल मंथ कैसा रहेगा वो देखेंगे, आपका करियर भी देखेंगे यहाँ पर बाद में। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे और जनरल रीडिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। चलो, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिए। हम वीक वाइज डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लव रीडिंग्स मैंने बहुत सारे कर दिए, देख लीजिएगा। इसमें भी गाइडेंस रहेगा, आपके पार्टनर की एनर्जी इसमें भी समझ में आएगी। वो देखिए लियोज, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल जो स्टार्ट होता है आपका, तो आप किसी ना किसी सच्चाई को लेकर आगे बढ़ोगे। मतलब एक तो सच्चाई सुनने का है आपको, किसी से, अपने पार्टनर से बोलो, ऑफिस में बोलो, बाहर बोलो, ये बात है। आप क्लैरिटी मांगोगे, सच्चाई मुझे चाहिए, सिर्फ सच बोलोगे मेरे साथ, ऐसे एक आपका एटीट्यूड बोलो, इस तरह का कुछ आपका इन दिनों बना रहेगा, ठीक है। और कि देखिए, जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं ना, उसको भी 10 बार टटोल के देखते हैं सही है या गलत है, चाहे महंगी हो या सस्ती हो, जो भी हो, छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, कुछ भी। लेकिन जब हम किसी से लव करते हैं, किसी से रिश्ते में जाते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि वो सही है हमारे लिए या नहीं है। बस ऊपरी दिखावा देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और चीज़ें, 2-4 चीज़ें और देख लेते हैं, और फिर पता नहीं कहाँ से इमोशंस हावी हो जाते हैं और हम चले जाते हैं। हम ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। बहुत कम लोग हैं जो सोच समझ कर रिश्ते में जाते हैं। लेकिन वो कैसा है ना, रिश्ता वो क्या जिसमें सोचा समझा जाए, लव रिलेशनशिप वो कैसी कि जिसमें सोच समझ कर ही कुछ किया जाए। तो ये बात तो है, सारा दिल का मामला होता है, इसीलिए सबको प्रॉब्लम्स होती रहती। तो ये मंथ स्टार्ट हो रहा है, किसी आप सच्चाई को जानना चाहते हो, साथ में आप है ना अपने लिए न्याय मांग रहे हो। मुझे जस्टिस चाहिए गॉड, अब बस बहुत हो गया। चाहे रिश्ते की बात हो या करियर की बात हो, आपको जस्टिस चाहिए अभी। आपने हमेशा अपने 100% दिए हैं, आपने ऑनेस्टी दी है, लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाया है। चाहे आपका ब्रेकअप होकर आप सिंगल हुए हो या अभी भी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, जो भी बात है, ठीक है। आपने पूरी 100% देकर लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाया, पर आपको हमेशा से क्या मिला है? तो धोखा कहीं पर, तो कहीं पर कुछ बातें छुपाई गई है, या फिर आपको ही ब्लेम किया गया है। इस तरह से सब कुछ मिला है। तो आप सोचते हो क्या लियो सिर्फ धोखा खाने के लिए है? मैंने कमेंट पढ़ी थी आपकी किसी की, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बस लियोज का ऐसा होता है कि वो एक तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग भी होते हैं, और इम्पल्सिवनेस ज़्यादा होता है, एकदम रिएक्ट कर देते हैं। इस वजह से लोगों के नज़रों में लियोज ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोग जब आगे बढ़ोगे इस महीने में, तो बात नज़र आ रही है कि थोड़ा सा पेन आपके मन में रहेगा, किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान रह सकते हो, अपने आप से भी खफा रह सकते हो किसी बात को लेकर। आपको अपनी ही किसी बात पे, किसी निर्णय पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि मैं सही तो हूँ ना, मैंने सही से तो डिसीजन लिया है ना, ऐसे कुछ किंतु परंतु के साथ ये मंथ आप स्टार्ट करते हो। लेकिन आगे चलते ही आपको रियलाइज़ होगा, जैसे जैसे आपके थॉट्स बैलेंस होते चले जाएंगे, जैसे आप इमोशंस एंड प्रैक्टिकल लाइफ एंड आपका ओवरऑल लाइफ में आप बैलेंस जैसे होता चला जाएगा, आपको समझ में आएगा कि आपके डिसीजंस राइट थे, आपने जो किया वो सही था। आप अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा, आपका इंट्यूशन भी हाई रहेगा इन दिनों। कुछ लोगों के लिए बात रह सकती है। तो देखिए, यहाँ पर गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो कोई तो एक बहुत बड़ा कर्मा जो है, कुछ किसी का अभी पिछले मंथ एंड हुआ है कोई कर्मा, तो किसी का अभी होने जा रहा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिएगा, एंड एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ोगे, पर बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे। एक तो सच्चाई जाननी है मुझे, और दूसरा आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बने हुए हो उस सच्चाई को जानकर, और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी आपकी, और ट्रिगर्स हो सकते हैं आपको, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ हो अभी, और ऑन एंड ऑफ रिश्ते में हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, अभी अभी इस रिलेशनशिप में आए हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, मैंने कहा ना शुरुआत में, आँखों पर इमोशंस का पर्दा पड़ा रहता है, तो हम वो बातों को देखकर या जानकर भी कभी कभी अनदेखा कर देते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई फीमेल ही हो, कोई मेल भी हो सकते हैं और कोई फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वही बात रहेगी कि आपको अब ऐसा थोड़ा सा एक गिल्ट की एनर्जी फील हो सकती है। जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं है किसी की भी तरफ देखने का अभी, या पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है मैं किसी के बारे में अभी सोच नहीं सकता या सकती, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है, इस तरह से। और ओवरऑल मैंने अभी बताया उसी तरह से रहेगा कि आपको किसी बात को लेकर एक गिल्ट की भावना रहेगी। तो कहीं पर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होकर आप बहुत सेंसिटिव एनर्जी में आ जाओगे, कहीं पर आपको फिर ये सब होने के बाद में आपका एक्चुअली सब बैलेंस भी होते नज़र आएगा आपको, और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे। इसी के साथ सेकंड वीक आता है आपका, आप थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, जैसे कि मानो अभी अभी आप इस दुनिया में आए हो और अभी अभी एक नई शुरुआत हुई है, ऐसी एक फीलिंग आपको आएगी कि सब कुछ नया है आपके लिए, जैसे मानो, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिएगा, उसको बैलेंस रखिए। वो हो सकता है इम्बैलेंस हो जाए, किसी का सच जानकर आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हो।
आप शादी के लिए मना कर दोगे किसी से, ये भी हो सकता है। इतने टाइम से आप अगर अपने पार्टनर की तरफ से कुछ बात पता चले, शादी की बात के लिए कुछ बोले, वो इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो आप में से कुछ लोग जो है वो शादी के लिए मना भी कर सकते हैं। ना कह सकते हो आप उनको कि नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं आपको पता लगेगी कि आपका मन ही नहीं करेगा कि उस पर्सन की, मतलब रिस्क लगेगी आपको उस पर्सन से शादी करना या नहीं, ठीक है, ये बात रहेगी। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। हेल्थ में कुछ इशूज चल रही थी, गड़बड़ चल रही थी, तो वहाँ पर बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, हीलिंग आएगी, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी आपके सामने, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका सही से बना रहेगा। बस वहाँ पर एक ध्यान रखना कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने देना, ठीक है, वहाँ थोड़ा ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट तो करना ही है आपने, साथ में आपका जो हायर सेल्फ है उससे अपना कनेक्शन अच्छे से बना के रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके जो लोगों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई है उनका रियूनियन भी हो सकता है। आप लोग बैलेंस कर लो इस रिश्ते को और बाहर कहीं घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है। पर आप कहीं पर ये बात नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए सारी लव लाइफ की रीडिंग हो रही है, पर क्या करें अभी एनर्जीज ही वैसी आ रही है। आप है ना आपके पर्सन से कनेक्शन तो अच्छा महसूस कर भी लो इन दिनों, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करेगा इससे फिर से कनेक्ट करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अभी भी आंसर आपको सही से नहीं मिले हैं, कोई क्लैरिटी नहीं मिली है किसी बात को लेकर, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो। ये बातें रह सकती है कि आप बोलोगे मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चाहिए सब कुछ, जैसे मैं हूँ वैसे सब चाहिए मुझे, ऐसे मतलब जैसे कि आपने कोई हाइड एंड सीक नहीं खेला, कुछ बातें छुपा के नहीं रखी है आपने, जैसे आपने कोई बात नहीं छुपाई तो आप भी अपने पार्टनर से वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी कोई बात ना छुपाए। अगर आप सिंगल हुए हो, ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ है और आप सिंगल हो रखे हो, तो यहाँ पर बात ऐसी रहेगी कि आपको आपके पार्टनर की याद आ सकती है, उसने जो जो गलत चीज़ें आपके साथ की है वो सब याद आ सकता है, तो आपको बहुत मतलब अंदर से ऐसा टूटा टूटा सा महसूस होने लगेगा। ये भी एक टाइम रहेगा, फर्स्ट वीक के सेकंड हाफ से लेकर तो सेकंड वीक के फर्स्ट हाफ तक ये चलेगा थोड़ा आपका टेंशन, ठीक है, पर उसके बाद में आप हील कर पाओगे खुद को, अपने आप को समझ पाओगे, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सारी बातों को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट करके आप आगे बढ़ोगे और अपने लाइफ का पूरा जो चार्ज है अपने हाथ में लोगे। और मतलब इमोशंस की वजह से क्या हो गया था ना, सारे डिस्टर्ब हो गए थे, और जैसे कि मानो आपके लाइफ का चार्ज है आपके पार्टनर के हाथ में चला गया है, ऐसे लग रहा था आपको, चाहे आप अभी रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, सिंगल हो गए हो तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि आप अपने आप में बैलेंस कर पाओगे, अपने आप को सही से बैलेंस करोगे, आपको एंजेलिक गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, और आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, और जो डिज़र्व मैं करती हूँ या करता हूँ वही मेरे लाइफ में आया अभी या रहे। 3rd वीक ऑफ अप्रैल, ओके, 3rd वीक में देखिए आप लोग है ना किसी बात को लेकर गिल्ट की एनर्जी में जा सकते हो, कि आपको कभी कभी ये लग सकता है कि मैंने इस पर्सन को ऐसे बात नहीं करनी थी, या इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, या फिर मैंने इस पर डाउट नहीं करना चाहिए था, ऐसे कुछ कुछ बातें आपके दिमाग में आएगी जो कि आपका डर है और कुछ भी नहीं। पर ये बात समझ लीजिएगा, जैसे कि आपको जो इंट्यूशन हो रही है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो क्लैरिटी आपको मिल रही है, जो आपका दिल कह रहा है वो सच्चाई है, आप समझिए ना, जो आपने आंखों से देखा है क्या उसको मानोगे नहीं, किसी की मीठी बातों में फिर से फंस जाओगे तो गलत है ये। कोई भी इंसान खुद को सही बताता है या बताती है, कोई अपने आप को गलत नहीं साबित होने देते हैं, ठीक है, रखिएगा। और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके हैं, आपको जो इंट्यूशन आ रहा है वो आपका है, आपको जो आपके लिए है, ठीक है, तो वहाँ ध्यान रखिए। पास्ट की कुछ यादों को अपने साथ है ना साए की तरह मंडराने मत दीजिएगा, ठीक है, उसको हील करो, ठीक है। कुछ यादें रहती है, अब सभी की लाइफ में एक स्टोरी रहती है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी रहती है, उसमें यादें भी होती हैं, कुछ अच्छी कुछ कड़वी, तो ज़रूरी नहीं है कि उन कड़वी यादों को ही दिमाग में भरो, कुछ अच्छी यादें भी तो होगी, कभी किसी दिन किसी के साथ तो आप अच्छा कुछ आपने देखा होगा, उसे याद करो, ठीक है। अब जो सिंगल्स है ना, जो सिंगल हुए हैं ब्रेकअप में से निकल कर, वो अपने आप को ना कोसे नहीं, ठीक है, किसी भी हाल में नहीं। और बाकी सब लोगों के लिए भी ये गाइडेंस रहेगा कि अपने आप को बिल्कुल सेल्फ साबोटेज नहीं करना है, डिप्रेशन वाली थॉट में बेवजह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की बातें सुनकर खुद को डिस्टर्ब कर लेना, ये सब ठीक नहीं है। तो आप है ना अपना सैक्रल चक्रा भी बैलेंस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि आप सारे चक्रास को बैलेंस कीजिए सही से, तो ये सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। जस्टिस आएगा आपके तरफ, जस्टिस मिलेगा, सेल्फ लव में आओगे फिर आप। जैसे ही ये देखिए मिक्स मंथ जा रहा है, ये शुरुआत हो रही है, फिर थोड़ा आप रिलैक्स हो रहे हो, फिर कुछ गड़बड़ मन ही मन में चल रही है इमोशनल, फिर उसमें से बाहर आ रहे हो, अच्छे से अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, क्लैरिटी आ रही है। फिर कहीं पर जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर रियूनियन भी पॉसिबल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो। फिर कहीं पर फिर से आप एक गिल्ट वाली एनर्जी में जा रहे हो या पास्ट की यादों में जा रहे हो, फिर उसके बाद में फिर बाहर आ रहे हो सेल्फ लव में, ठीक है। तो मिक्स एनर्जी रहेगी इस महीने पूरी, ठीक है। वैसे ही प्लैनेटरी पोजीशन कैसी चेंज हुई है और लियोस पर ज़्यादा असर आएगा उसका, तो पॉजिटिव सोचना। प्लैनेट की पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन उन प्लैनेट्स के
जो नंबर मतलब उनकी जो डिग्रीज होती है ना वो ज़्यादा मैटर करती है। 12 से 18 के बीच में, जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे यही पढ़ाया है, 12 से 18 के बीच में रहे तो बहुत तगड़े फल देते हैं वो। तो आप लोग है ना अपने आप को लेकर पॉजिटिव रहोगे, सेल्फ लव में रहोगे, सेल्फ लव करोगे, आगे बढ़ोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे और अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से फिट बना लोगे, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली फिट। और फाइनेंस पर ध्यान दोगे, अपने ग्रोथ की तरफ देखोगे, जो आपने कुछ गोल्स सेट किया था अपने करियर में उस पर ध्यान रहेगा आपका। या फिर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ हॉबी क्लासेस लगाने हैं या फिर कुछ स्टडी करना है कुछ आगे, और उस पर ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, ध्यान उधर ज़्यादा रहेगा आपका। देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ रही है। तो हो सकता है कि करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी हुई है किसी के लिए, तो किसी के लिए आपके लव लाइफ में भी कोई नए प्रपोजल आए आपकी तरफ, या कोई फ्रेंड जोन आपने कर दिया था किसको, वही पर्सन आपका सोलमेट है या आपकी सोलमेट है, ये आपको रियलाइज़ होगा। और उसी के साथ शायद आपके आगे के कुछ लाइफ मतलब आगे का लाइफ जो है शायद उसी के साथ लिखा हुआ है। ये बातें आपको इस महीने पता लग सकती है, किसी किसी के लिए बात रहेगी। कुछ इंट्यूशंस, कुछ साइंस आपको, कुछ इंट्यूशंस हो सकते हैं, कुछ साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल सकते हैं। ठीक है, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा। पैशनेट बने रहोगे आप, पैशनेट न्यू बिगनिंग। अब देखिए जो सिंगल्स है उनकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं जो किंग या क्वीन की तरह है। एक ऐसे है कि बिल्कुल अपने आप में रहते हैं, फिट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और थोड़े इंपल्सिव है, थोड़े ज़िद्दी है, पर लविंग, केयरिंग है, ऑनेस्ट है। एक पर्सन ऐसे है कम बात करते हैं, कुछ बातें सीक्रेट रखने का बहुत शौक है उनको, और सोच समझ कर एक एक लफ्ज़ बोलते हैं, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, तो दोनों भी अपनी जगह पे वेल सेटल्ड है, सही है, ठीक है। आपको सही लगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। और देखिए यहाँ पर आपकी बात करें तो लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अप्रैल कुछ आपको स्टक सा महसूस हो सकता है किसी एनर्जी में, फिर से एनर्जी बदली। देखिए थोड़ा स्टक सा महसूस हो सकता है, कहीं पर मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ। ऐसे होते होते आप ये सोचने लगोगे कि नहीं, मुझे अपने स्पीच पर ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, बोल रहा हूँ, वो बहुत मैटर करता है। ऐसे आपको एक अंदर से फीलिंग आने लगेगी। ठीक है, कि ज़रूरत है यहाँ पर अभी मैंने सोच समझ कर बात करनी है, पूरी मैच्योरिटी के साथ किसी से भी बात करनी हो, चाहे न्यू पर्सन को मिल रहे हो शादी के लिए या जैसे ही, तो वहाँ पर भी, ऑफिस में भी, सोशल लाइफ में भी, घर में भी, किसी से भी, या फिर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर भी सोच समझ कर बात करनी है, नाप तोल कर। ये आप समझ लोगे अभी, क्योंकि पहले आप थे कि सब पर ट्रस्ट करे जा रहे थे, अपने हिसाब से अपने ही धुन में मस्त बात करते थे, और होता क्या था कि लोग है ना आपके इसी अच्छाई का, इसी भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे थे। ठीक है, चाहे वो नए लोग हो, पुराने लोग हो, आपके लाइफ में शायद किसी ने अभी अभी एंटर की हो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, या काफ़ी सालों से आप किसी रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ कप्स की है यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप लोग इस रिलेशनशिप से ही मूव ऑन करने की दिमाग में कुछ सोच बना के रखो अपने, ये हो सकता है। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ोगे, सोच समझ कर बात करोगे, वो बात है, लेकिन आप बहुत पैशनेट बने रहोगे, साथ में आप है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल भी बने रहोगे कि इमोशनल न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रही है। मतलब करियर में भी कुछ नया जॉब या नया कुछ आप करने जा रहे हो, और साथ में आपका जो लव लाइफ है वहाँ पर भी एक नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी का इसी रिलेशनशिप में रियूनियन होकर एक नई शुरुआत हो, तो कहीं पर ऐसा है कि आप किसी न्यू पर्सन के तरफ आगे बढ़ो, या कोई आपके तरफ आए तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ये हो सकता है। ठीक है, सेल्फ लव में रहोगे, ये अच्छी बात है, और पॉजिटिवली आगे तो बढ़ोगे आप। लेकिन अभी किसी के कहने में आकर, किसी की मीठी बातों में फंस कर, किसी के कहने में आकर और किसी की मीठी बातों में फंस कर मुझे फूल नहीं बनना है, ये आप समझ गए हो। तो अब आपकी जो नॉलेज है वो पहले से ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली गलतियाँ तो आप करोगे नहीं। अभी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप गलती करो, अभी टाइम ही नहीं है, वैसा अभी है ही नहीं, मतलब ठीक है, करना ही नहीं है गलती कोई। चलो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूँ आपको। लियो है यहाँ पर हैवी एनर्जीज़ में, लीब्रा है, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एरीज, पाइसिस, ओके, और जुपिटर की भी एनर्जी है यहाँ पर विद दिस कार्ड। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी। अभी गाइडेंस देखते हैं। और एकल, वाव, लव, आप ना सेल्फ लव में रहोगे। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा कि एक पर्सन तो पूरी दुनिया तो है ही नहीं, था ही नहीं और थी ही नहीं, हम ये बेवजह कुछ अपनी दुनिया मान रहे थे या फिर कुछ और समझ रहे थे, ऐसे आपको लगेगा। उसमें से बाहर निकलोगे वैसे ही आपको सारी दुनिया अच्छी लगने लगेगी, आपको अपने ऊपर भरोसा आएगा। ठीक है, आप अपने आप से लव करोगे, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है कि कोई किसी से बात तो नहीं कर रहा है, किसी और के साथ तो नहीं है अभी, तो ये सारे टेंशन्स भी नहीं रहेंगे, तो बहुत अच्छा और हैप्पी फील करोगे। और जो लोग चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक भी हो जाएगा।
जो लोग चाहते हैं कि नए पर्सन से आगे बढ़े बातें, तो वो भी हो जाएगी। तो लव की एंट्री हो रही है, एक नई बिगिनिंग हो रही है। प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मतलब जैसे कि नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, नेगेटिव बातें नहीं सुननी है, जहाँ पर भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है वो भी चीज़ें मत देखो, अपने ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव अच्छा सोचो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करो, वहाँ ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी मेन है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है, पहले तो हमने स्पिरिचुअल होना ही होना है, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे रहोगे इन दिनों। विजडम, आप अपने इनर विजडम का मतलब अंतर्ज्ञान जो है उसको ध्यान दीजिए और उसको समझिए, ठीक है। और वहीं से आपको सही से गाइडेंस भी मिलेगा, ये समझिएगा। कोई क्या बता रहा है और हम सुन रहे हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हमसे होता नहीं है। वहाँ से गाइडेंस ले लो, कोई बता रहा है तो, और खुद अपने दिमाग से चलो। फोकस, अपना फोकस जो है बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखो। का फोकस जो है ना सही दिशा में बना हुआ रहना चाहिए। विश्वास कीजिए खुद पर, ऑलमाइटी गॉड पर, सब कुछ ठीक ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बस कुछ बातें वक्त पर छोड़नी पड़ती है, तो कभी किसी बात का तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। चलो, इजी रहना है, हैप्पी रहना है। अभी हम और लव गाइडेंस देखेंगे, सिर्फ लव गाइडेंस। ये सारे कार्ड्स अब देखिए, यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया है। तो आप में से जिसका भी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन अभी क्रिएट हो गई है, या ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हो, या हो ही गया है समझो ब्रेकअप, तो हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। तो ये टाइम भी चला जाएगा, ये कोई परमानेंट टाइम नहीं रहता है। टाइम ऐसा होता है वो गुजर ही जाता है, ये आपने सुना भी होगा। तो टेंशन मत लो, ये टाइम जो है ना अभी थोड़ा दर्द वाला, पेन वाला, ये भी निकल जाएगा। वैसे ये मंथ तो मिक्स वाला है आपका, ठीक है। क्लोजर, अब देखिए हमेशा है ना, जो हमें लगता है कि हमने ये चीज़ क्लोज़ कर दी, हमने ये रिश्ता क्लोज़ कर दिया है अभी, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रिश्ते जो होते हैं वो इतने आसानी से छुड़वाए नहीं जा सकते, या किसी पर्सन की यादें इतने आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, पर वक्त रहते ये चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए खुद को और वक्त को थोड़ा वक्त दे दो, एकदम से कुछ ठीक नहीं होगा। अपने आप को बिज़ी रखो, पॉजिटिव रखो, और क्या, अच्छा है सब कुछ। ये तो थोड़ी देर के लिए है, और ज़्यादा ही कुछ हावी होने लगे ना इमोशंस, तो याद करना उन लोगों को जो लोगों के पास सांस लेने के लिए भी उनको मशीन की ज़रूरत पड़ रही है, और जो भी कुछ पिछले कुछ सालों में हुआ था वो सब आपको पता है अच्छे से, तो उनसे तो बेहतर है, उससे तो बेहतर हूँ मैं, ये समझना है। और अपने आप को पॉजिटिव रखना है हमेशा, ठीक है। अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, एक ब्रेकअप से क्या होता है, पेरेंट्स है ना आपके साथ, तो उनका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, और ये कार्मिक पर्सन हो सकते हैं जो आए और चले गए, तो बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दो। अलोन टाइम, आप थोड़ा सा अकेले रहना चाहोगे यहाँ पर, ठीक है। स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप्स। देखिए, थोड़ा सा अकेले रहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अकेले रहने का भी ज़रूरत है आपको, यहाँ पर कुछ बातें क्लियर हो जाएगी। ये लव गाइडेंस दिखा हमने, ठीक है। अभी हम जनरल बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए अपने करेजियस बने रहिए, डिस्कवर योर करेज, ठीक है। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, ठीक है। आत्मविश्वास से आप हर मुश्किल मकाम को हासिल कर सकते हो, ठीक है। आत्मविश्वास, ओवर आत्मविश्वास मतलब ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस जो है उसको बराबर से बैलेंस करके चलिए, अनडू अनवांटेड रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और करेजियस बने रहोगे इन दिनों, थोड़ा मतलब इस तरह से रहोगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मेरे लाइफ में रहे ना रहे, मेरी लाइफ मेरी है और मैं एंजॉय करूँगा या करूँगी, ये एटीट्यूड आ जाएगा आपका। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। अब देखिए, आपको छोड़कर अगर आपके पार्टनर कहीं और मतलब दिमाग लगा रहे हैं, या फिर आप एक ऑप्शन हो उनके लिए, अभी अभी मिले हो, मैट्रिमोनियल पर मिले हो शायद, या सोशल मीडिया पर कहीं पर भी, तो आपके पर्सन और भी प्रपोजल्स देख रहे हैं, आपने उनको कहीं से चेक किया है, आपको पता लगा है अगर वो मुझे ऑप्शन रख सकता है तो मैं भी उसको ऑप्शन रखूँगा या रखूँगी, ऐसे आपके दिमाग में आ सकता है पल भर के लिए। पर बाद में आपको लगेगा कि मुझे किसी को ऑप्शन भी नहीं रखना है, किसी के साथ कुछ रिश्ता भी नहीं रखना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए लाइफ में, यही चीज़ें हैं क्या सिर्फ, ऐसे आपके दिमाग में बातें आ सकती हैं इन दिनों। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा आपका जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा, ठीक है लियोज। अभी हम आपके लिए करियर देखेंगे, बने रहिए। अप्रैल मंथ में करियर कैसा रहेगा? ओके, क्लेवर, वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन। ओके,
देखिए यहाँ पर अपना दिमाग लगा के काम फटाफट आपको फिनिश करने का मन करता रहेगा। कुछ एडजस्टमेंट्स तो आपको फिर भी करने पड़ेंगे अपने, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आप रुके थे, या कुछ सैलरी अप्रेजल होने वाला था, उसके लिए आप ध्यान दे रहे थे, पर जितना चाहिए था उतना नहीं मिला है। मिला तो है लेकिन उतना नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ईजी रहिएगा, जितना हो सके ईजी रखिएगा सारी चीज़ों को, फोकस रखिए अपने काम पर, ठीक है। हो सकता है अभी ना तो नेक्स्ट टाइम हो जाए कुछ, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना है, उसका बर्डन लेके नहीं घूमना है, या टेंशन या गुस्सा नहीं करना है उसका, ठीक है। एडजस्टमेंट्स, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं आपको अपने स्पेंडिंग में। खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि आपने कुछ टारगेट सेट किए, इतना पैसा इसमें से आना चाहिए, पर हो सकता है उतना ना ही आया हो इस बार। तो कोई बात नहीं, अपने आप को बेटर है कि प्रिपेयर करके रखो। कभी अप तो कभी डाउन, ये चलता ही रहता है, ये किसी के लिए बात रह सकती है, ठीक है। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। अपना पैसा कहीं नहीं जाता है, वो अपने तरफ आता ही आता है, ठीक है। गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे गाइडेंस मिले, तो कहीं पर आपके बॉस है उनसे गाइडेंस मिले, कोई गुरु है उनसे गाइडेंस मिलेगा आपको, तो गाइडेंस आपके साथ बना रहेगा। देखिए, योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक। They are doing the work in the background to make way for your opportunities to come. Stay optimistic रहिए। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल पे वर्क चल रहा है कि आपके तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा इन दिनों। आप हो सकता है चेंजेस को फेस करोगे अपने करियर में। हो सकता है करियर चेंज, फील्ड चेंज कर लो, कहीं और आप जॉब ढूंढो, या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लो, या फिर कुछ अपनी क्रिएटिविटी को करियर बना लो, ये भी हो सकता है। अपना गोल को सेट करके रखो आप, ठीक है। और राइट डाउन करके रखो कि आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचा है आपने अपने करियर के बारे में। राइट डाउन करो सारा प्लान, और उसके बाद में उसको धीरे धीरे करते हुए एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाइए अपने गोल्स की तरफ। रिवॉर्ड्स आएंगे, जो आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखा है वहाँ से भी आएगा, और कहीं पर अभी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपका हार्डवर्क है उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आपको अवार्ड भी मिल सकता है आपके ऑफिस में, बेस्ट एम्प्लॉय का वगैरह जो रहता है, या जो भी आप चाहते हो वो आपके करियर में इन दिनों, ठीक है। एंटरप्राइज, इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस। किसी के लिए ये हो सकता है कि अगर आप चाहते हो किसी बिजनेस को स्टार्ट करना, तो ये टाइम रहेगा कि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो इन दिनों, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्ड का मैसेज बता देती हूँ आपको। यहाँ पर कार्ड पर मैसेज है, इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस, यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज एंड बी योर बॉस, योर एक्सपीरियंस इज इनफ टू क्रिएट योर एंटरप्राइज, ओके। देखिए चेंजेस आ रहे हैं, मैंने कहा था यहाँ पर, ये कार्ड बाद में आया था। तो आप हो सकता है किसी बिज़नेस में चले जाओ, अगर बिज़नेस किसी एक फील्ड में कर रहे हो तो और नया बिज़नेस ओपन कर लो, ये हो सकता है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। डिसीजन, देखिए कभी कभी कोई डिसीजन लेने का मन नहीं है या ले नहीं पा रहे हो कोई डिसीजन, तो मत लीजिएगा, किंतु परंतु मन में चल रहा है तो थोड़ा रुक जाइएगा। कभी कभी कोई डिसीजन ना लेना भी सही होता है। अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में रहिए, अप्रिशिएट कीजिए जो आपके पास है, ठीक है। अपने पावर को पहचानिए, चाहे आप गर्ल हो चाहे बॉय हो। जो हम अपनी ज़ुबान से निकालेंगे ना, वो सारी एनर्जी हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो हम अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। डाउट भी इसमें शामिल है, डाउट नहीं करना। रिबेल, थोड़ा सा रिबेलियस बने रहोगे, जो अभी की सिचुएशन है उसमें से किसी भी तरह से बाहर आना है, ये आपके दिमाग में बात चलती रहेगी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।